परमेश्वर आज भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप मुझे ये भी कहोगे ना, भाई मैंने ऐसे पाप किए हैं जो मैं कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिख सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो पाप पब्लिकली पता चल गए तो मेरी क्या हालत हो जाएगी, आप नहीं जानते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा ऐसे गुनाहों को भी माफ कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। और जानते हैं वो कंडीशन क्या है? मुझे हमेशा से मुझसे सवाल पूछे गए हैं कि सूरज भाई, जब परमेश्वर आदम के पास आया तो परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने वो फल खाया? तो कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि भाई क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम ने फल खाया है? परमेश्वर को आदम ने फल खाया है ये बात तो छोड़ दीजिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई भी नहीं थी, परमेश्वर को तब से पता था कि सृष्टि नाश कैसे होगी। वो उत्पत्ति में खड़ा होकर प्रकाशित वाक्य देखता है, वो आदि और अंत है। आप बने भी नहीं थे, उसने आपकी पूरी जिंदगी उससे पता है। आप जानते हैं, मत्ती की किताब बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। गॉस्पेल से ये बात बताते हैं। पर जानते हैं प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? यीशु वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। आप जानते हैं रेवलेशन में वर्ड लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में कि यीशु जगत से पहले मरा है। जब परमेश्वर को पता था कि मैं आदम को बनाऊंगा, वो पाप में गिरेगा, तो परमेश्वर को यह भी पता था कि उसे बचाने के लिए यीशु को भी भेजूंगा। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर उन लोगों में है जो किसी की प्रॉब्लम को देखकर अपने सर को खुजाते हैं कि देखता हूं 2-3 दिन क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? He is an all wise God। वो बुद्धिमान परमेश्वर है। हर पत्री के अंदर परमेश्वर की सराहना के लिए कुछ लिखा रहता है। रोमियो की किताब में लिखा गया है, उस बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा हमेशा होती रहे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह आपका अनुभव रहा है कि जब आप प्रभु में नहीं थे, आप गलत कामों में थे, जब प्रभु में आए तो प्रभु ने आपको साफ किया, आपको माफ किया, आपको आत्मा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आप बुरी तरह गिर गए, आप गलत बातों में चले गए, आप गुनाहों में चले गए। आज इस टाइम मैं सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट चैनल की थ्रू आपसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और मैं ये बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी आप और मैं निर्णय लें कि हम उस गुमराह पुत्र की तरह वापस आएंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। और याद रखिएगा, बाइबल बताती है कि अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। परमेश्वर ने आपको महिमा, इट मीन्स ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ होली स्पिरिट, वो ग्लोरी, वो नेचर, जानते हो जब बाइबल बताती है कि हमने पिता की महिमा पुत्र में देखी, महिमा क्या होती है? महिमा का अर्थ है परमेश्वर का नेचर। जब मूसा ने प्रभु से कहा था मैं आपको देखना चाहता हूं, तो प्रभु ने क्या कहा था? तू मुझे सामने सामने नहीं देख सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब मूसा ने प्रभु से कहा था मैं आपको देखना चाहता हूं, तो जानते हैं मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं सामने तो से बात नहीं कर सकता, इंसान के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि खुदा को देख पाए। तब परमेश्वर ने अपनी महिमा कैसे दिखाई? नेचर के थ्रू। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। इसका मतलब जितना तू पहले चेंज हुआ था, अब मैं 10 गुना ज्यादा तुझे बदल सकता हूं। एक निर्णय लेना है जो आदम ने नहीं लिया। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, और बहुत लोग सवाल पूछते हैं, भाई परमेश्वर को जब पता था तो क्यों पूछा? परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आदम से ये चाहता था कि आदम आके कह दे, हाँ खुदावंत, मैंने पाप किया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, अपने गुनाहों को मानना सीखिए। आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे पाप जो अंदर पड़े रहते हैं, कन्फेस न करने के कारण वो पाप आपको बीमार करते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जब वो ठीक नहीं होते तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में
आप कुछ कन्फेस करना चाहते हो, तब वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। और जब वो कन्फेस करते हैं उसके बाद मैं देखता हूँ वो इतने फ्री हो जाते हैं। इसलिए याकूब में भी लिखा गया है, अपने अपने पापों को मान लो कि तुम चंगे हो जाओ। ये लड़का आया, उसने जानते हैं क्या कहा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में और खुदा के विरुद्ध में, हेवन के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। पर प्रभु पिताजी अगर आप चाहें मुझे एक नौकर के नाई रख लीजिए। उसके पिताजी ने उसे नौकर नहीं रखा, उसके पिताजी ने उसे पहले से बेहतर रखा। आज वही खुदा जिसके विषय में आप सोचते हो कि वो आपसे दूर है आपके गुनाहों की वजह से, जिसके विषय में आप सोचते हो कि अब वो आपकी दुआएं नहीं सुनता, किसी को ये ख्याल आता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, या आपको लगता है कि मैं प्रभु से बहुत दूर हो चुका हूँ, आज ये सब थॉट्स जो डिमोनिक थॉट्स है निकाल के फेंकिए। और आज इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा आपको कहना चाहता है वो आपके साथ है। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये बात मैं इमोशनल होके नहीं कह रहा हूं, मैं विजडम से कह रहा हूं। अगर वही छोड़ दे तो हमें उठाएगा कौन? वो कभी नहीं छोड़ता आपको। आप उसका हाथ थाम के फिर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसका हाथ अभी भी खुला हुआ है। जब भी आप आओगे वो आपको होल्ड कर लेगा। अगर आप इन बातों में से गुजर रहे हैं, अब आपके अंदर अपनी ही आपकी एक इमेज खराब हो गई है कि ब्रदर मुझे लगता है कि प्रभु मुझे झेल रहा है, प्रभु मुझे बर्दाश्त कर रहा है, मैं पता नहीं कितनी बार पाप मानता हूँ, छोड़ता हूँ, फिर करता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, फिर करता हूँ, पहले व्यभिचार करता हूँ, फिर मैं इन पापों में गिरता हूँ, मैं फिर गिर जाता हूँ। ब्रदर मुझे लगता है कि प्रभु मुझे झेल रहा है। ये आपकी गलत फहमी है। मैं जानता हूं परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि यदि पापी पाप मान ले तो वो परमेश्वर को अपने जीवन में आने का एक न्योता देता है। आप चाहे कैसे भी हैं, आप कहां से भी हैं, खुदावंद में आने के बाद भी समझिए आपसे कुछ ऐसा हुआ है जो आप पब्लिकली किसी के सामने कन्फेस नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, खुदा के सामने मान लीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। वो अपना काम हम में प्रकट करना चाहता है। याद रखिए ये वो साल है जब परमेश्वर जवानों को खड़ा करना चाहता है, ऐसे लोगों को जो ईमानदार हो, जो उसके साथ चलने की भूख और प्यास रखे। अगर आपसे कभी गुनाह हो जाता है, यदि आप जानबूझकर गलत कामों में गिर रहे हैं, तो मैं कहूंगा प्लीज अपने अगुओं के पास जाइए, उनसे काउंसलिंग लीजिए, उनको बोलिए कि मैं इतना अंदर चला गया हूं कि मेरे अंदर पाप के लिए मजा आने लग गया है, अब मुझे मजा आता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पछतावा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप गिर जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा के सामने जाइए, मान लीजिए उसके सामने, वो आपको उठाएगा।